वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 16-17 करेंगे। चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। ओपन योर ग्रामर बुक पेज नंबर 67। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 15 क्या है? प्रीपोजिशंस। ठीक है, प्रीपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के बीच में, जो दो नाउन के बीच में रिलेशन बताते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है फ्रिस्की इज अ नॉटी डॉग। फ्रिस्की एक नॉटी डॉग है और यहाँ पर उसकी पिक्चर्स देखना है और उस सेंटेंस में हमको प्रीपोजिशंस ऐड करनी है। अब देखो पहले वाले में क्या हो रहा है, ये जो फ्रिस्की है ये बॉक्स के ऊपर चढ़ रहा है तो ऑन टू। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहाँ है? अंडर द चेयर है, चेयर के नीचे, तो हमने क्या यूज़ करा? अंडर। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इसने वूल जो है, वूल मतलब ऊन, उसको क्या कर रहा है? अपने ऊपर रैप कर रखा है। तो इसने क्या कर लिया है? अपने चारों ओर, मतलब अपने अराउंड हिज बॉडी, उसकी बॉडी के चारों ओर, अराउंड का मतलब चारों ओर। ठीक है, अब ये जो मतलब फ्रिस्की है ये बार्क कर रहा है, बार्क मतलब भौंक रहा है, किस पर? काऊ पर। तो किस पर के लिए क्या यूज हो रहा है? एट द काऊ। अब ये जो फ्रिस्की है ये कहाँ सो रहा है? इन दी शेड, पेड़ की शेड में सो रहा है। और यहाँ पर ये बॉन के साथ, बॉन मतलब हड्डी, उसके साथ क्या कर रहा है? प्ले कर रहा है। तो किसके साथ? विथ बॉन। तो देखो ऑन टू का मतलब होता है चढ़ना, अंडर मतलब किसी चीज़ के नीचे, अराउंड मतलब चारों तरफ, एट मतलब किसी पॉइंट को हम बता पर। ठीक है, इन मतलब में, शेड में, जैसे यहाँ पर वो शेड में है, छाया में है। और विथ का यूज होता है जब हम साथ की बात करते हैं, के साथ, तो हम बोलेंगे विथ। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को यहाँ पर फ्रिस्की जो डॉग है उससे रिलेटेड सेंटेंसेस क्लियर है। तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन देखते हैं प्रीपोजिशन की। तो क्या बोला है कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन या फिर प्रोनाउन को का रिलेशन बताते हैं किसी और नाउन और प्रोनाउन से, वो कहलाते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जितने भी प्रीपोजिशन दिख रहे हैं इस पैसेज में, उसको आप क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों ने प्रीपोजिशंस पढ़े हैं और आप जानते हैं कौन कौन से प्रीपोजिशंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑन, ऑफ, इन, बाय, अप, टू, ये सारे क्या है? प्रीपोजिशंस। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इजीली इसको देखकर प्रीपोजिशंस फाइंड कर लेंगे। कैसे होते हैं प्रीपोजिशन? जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन बताते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन कहलाते हैं। तो हम उसे फाइंड कर लेंगे। अब देखो, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। क्या बोला है? फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। वॉक मी अप। अब देखो जब टाइम की बात आएगी तब हम क्या यूज करेंगे? एट। ठीक है, द हाउस इज फायर, ऑन फायर। ठीक है, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, रिवर के ऊपर। ठीक है, एट का मतलब पर, और ऑन मतलब जो हाउस है उस पर फायर आग लग गई है, तो हम क्या बोलेंगे? पर, तो ऑन। और जब टाइम को इंडिकेट करने के लिए हम पर बोलेंगे तो एट। ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर मतलब ओवर। नेक्स्ट है pour the juice, pour the juice, pour का मतलब डालो, कहाँ पर जूस डालो? ग्लास के अंदर, तो इनटू। ठीक है, ग्लास के अंदर जब आएगा तो इनटू, और अगर अंदर बोलता तो हम बोलते इन। ठीक है, शी quarreled हर फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के साथ लड़ाई कर रही, किसके साथ? तो साथ के लिए क्या होता है बेटा? विथ। द शिप सेल्ड across the sea to reach Africa। across मतलब इस चीज़ को पार किया उसने। ठीक है, जब भी पार करने की बात आएगी तो हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? across। he was punished his misbehavior। अब देखो उसको किस चीज़ के लिए पनिशमेंट मिली? उसके मिसबिहेवियर के लिए। तो के लिए वर्ड आएगा तो हम फॉर यूज करेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर डेट आएगी तो हम ऑन। ठीक है, डेट और मंथ दोनों चीज़ आ रही है तो हम ऑन यूज़ करेंगे। टाइम आएगा तो एट यूज़ करेंगे। ठीक है, शी कन्फ्यूज्ड मी, उसने मुझे कन्फ्यूज्ड कर दिया। गिविंग द रॉन्ग डिटेल्स, किसके द्वारा? जब द्वारा की बात आएगी बेटा तो बाय यूज़ करेंगे। रॉन्ग डिटेल्स के द्वारा उसने मुझे क्या कर दिया? कन्फ्यूज कर दिया। तो बाय का मतलब होता है के द्वारा।
नेक्स्ट है मेनी फ्लाइट्स आर नॉट गिविंग दिल्ली नेक्स्ट मंथ। मेनी फ्लाइट्स आर नॉट गोइंग। अब देखो गोइंग तो आपने हमेशा ध्यान रखा है कि हमको किसी डायरेक्शन को शो करना है तो हम टू यूज़ करते हैं, जैसे गो टू द प्रिंसिपल, गो टू द डायरेक्टर, गो टू द रिसेप्शन, गो टू द डॉक्टर। तो गो के साथ में हमेशा हम टू वर्ड यूज़ करते हैं, तो वैसे ही गोइंग के साथ में क्या लगेगा, टू। ठीक है, शी विल नॉट आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चन। ऑफ का मतलब कि इन तो नहीं हो सकता, एनी इन द क्वेश्चन। ठीक है, एनी ऑफ द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज हमारी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर हमको करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है। तो क्या बोला है, लीना इनवाइटेड हर फ्रेंड्स। लीना ने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करा, किस चीज़ के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए। टू, उसकी बर्थडे पार्टी में नहीं, उसकी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करा। ठीक है, लीना ने इनवाइट करा उसकी बर्थडे पार्टी के लिए, तो टू हर बर्थडे पार्टी। अब देखो, द विग लुक्ड एट हिमसेल्फ अंडर द मिरर। तो मिरर में खुद को देख रही थी। ठीक है, तो पर कौन सा वाला आएगा, एट वाला, लुक एट। ठीक है, अब यहाँ पर वी लाइक टू, लाइक के साथ में यूज़ करते हैं हम टू। वी लाइक टू गो कैंपिंग ऑन की जगह पर क्या आएगा, कैंपिंग बाय आवर सेल्फ। हम खुद के द्वारा गए तो हमने बाय वर्ड यूज़ किया। ठीक है, संडे था तो संडे के लिए हम क्या, पर्टिकुलर डेट आ रहा है तो हम पर्टिकुलर डे आ रहा है सॉरी, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे। ठीक है, बस फॉर फ्री। ठीक है, यहाँ पर बस ऑन फ्री नहीं होता है। कंजक्शंस क्या होते हैं बेटा, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस के बीच में क्या करते हैं, उन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं, वो कंजक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ का तो आपको पता है कि कंजक्शंस क्या कर रहे हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, ये हेल्प करते हैं ज्वाइन करने में सेंटेंस को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोला है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ऐसे कंजक्शंस जो हेल्प करते हैं सेंटेंस को ज्वाइन करने में, दैट आर इक्वल इन इम्पॉर्टेंस, जो दोनों ही सेंटेंस इम्पॉर्टेंट होते हैं उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं। और सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस किसको बोलते हैं, ऐसे कंजक्शंस जो दो सेंटेंस को ज्वाइन तो करते हैं पर दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं वी बोथ टी एंड कॉफ़ी, बोथ मतलब दोनों, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एंड यूज़ करेंगे, टी एंड कॉफ़ी। येट मतलब अभी तक, ऑन तो आपको पता ही है, पर नोबडी आंसर द बेल ऑन गेस्ट लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन नहीं आएगा बेटा, और आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब वी कैन हैव वैनिला और चॉकलेट आइसक्रीम, तो दोनों में से एक, तो और जब बेटा देखो दो चीज़ों को साथ में लेना हो, दोनों ही चीज़ों को लेना ज़रूरी है, तब हम एंड वर्ड यूज़ करेंगे, और दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है तब हम और यूज़ करेंगे। येट का मतलब होता है अभी, सो कब यूज़ करते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं तो वैसे ही सो बोलेंगे। अब बट कब यूज़ होगा, पर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बट यूज़ करेंगे। फॉर का मतलब होता है के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोथ, तो टी एंड कॉफ़ी। अरु स्टडीड वेल येट शी कुड नॉट पास द टेस्ट, वो अच्छा पढ़ती थी पर वो फिर भी, येट का मतलब फिर भी वो पास नहीं हुई। नोबडी आंसर द बेल और द गेस्ट लेफ्ट, कोई भी बेल का रिप्लाई नहीं किया किसी ने, और जो गेस्ट थे वो चले जाएंगे। यू कैन हैव वैनिला चॉकलेट आइसक्रीम, तो देखो दोनों में से एक, तो और एंडी कैन नीदर, देखो बेटा जब भी नीदर वर्ड यूज होगा तब हम नॉर लगाएंगे, नीदर तो नॉर वर्ड यूज होगा। अगर ईदर होता, ई होता, एन है तो नॉर। अगर यहाँ ईदर होता, ई होता तो हम और लिखते, एन है तो हमने नॉर लिखा। ठीक है, आई डू नॉट वॉन्ट टू बी लेट, मैं लेट होना नहीं चाहता हूँ, तो प्लीज़, सो का मतलब होता है तो,
प्लीज़ वॉक फास्ट, सो प्लीज़ वॉक फास्ट, तो फिर प्लीज़ जल्दी चलो। आई हैड एन इंक पेन, मेरे पास एक इंक पेन है, था, हैड का मतलब था। बट आई हैव लॉस्ट इट नाउ, पर मैंने उसे अभी खो दिया है, तो पर के लिए क्या यूज़ होगा, बट। तो देखो एंड जब दोनों चीज़ों को साथ में लेना हो, और जब कब यूज़ करेंगे, जब दो चीज़ों का कंपैरिजन होगा तब हम और वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। येट मतलब क्या है, येट फिर भी, ठीक है। अब देखते हैं बिकॉज, बिकॉज का मतलब क्या होता है बेटा, क्योंकि। द टीम कैन नॉट प्रैक्टिस, टीम ने प्रैक्टिस नहीं कर सकी, क्योंकि इट इज़ रेनिंग हैवली, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। यू कैन गेट देयर बाय बस और बाय ट्रेन, बस या फिर ट्रेन में से, तो और, ठीक है। अब देखो हमने देखा सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या होते हैं, ऐसे कंजक्शंस जो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, वो कंजक्शंस क्या कहलाते हैं, वो सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस कहलाते हैं, ऑर्डिनरी कंजक्शंस कहलाते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं। अब हम 3 वर्ड्स को देखेंगे बेटा और इन सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने का काम कंजक्शन का रहता है। तो 3 कंजक्शंस हम देखेंगे, वेदर, दो और बिकॉज, ठीक है। वेदर, वेदर का मतलब क्या होता है देखते हैं, और थो का मतलब भी हम देखेंगे, हालांकि होता है वैसे इसका मतलब, और क्योंकि का मतलब होता है बिकॉज मतलब क्योंकि। देखो आई फेल्ड, आई डिड नॉट हैव द बुक, मैं फेल हो गया बिकॉज आई डिड नॉट हैव बुक, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं थी। ही आस्क्ड वेदर आई नीडेड फूड, उसने मुझसे कहा अगर तुम्हें बुक मतलब फूड चाहिए तो। द ओल्ड मैन इज एंग्री, ओल्ड मैन एंग्री है बिकॉज हिज ग्रैंड चिल्ड्रन हैव ब्रोकन हिज स्पेक्टिकल्स, क्योंकि उसके जो पोता पोती है उन्होंने क्या करा है, जो चश्मा है वो तोड़ दिया है। अब दूसरे सेंटेंसेस देखते हैं हम और उनको कनेक्ट करते हैं इन तीनों वर्ड्स के साथ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ही इज़ वेल्थी, ही इज़ मिसरली। तो देखो हालांकि वो अमीर है पर वो कैसा है, कंजूस है। तो हालांकि वर्ड यूज़ करने के लिए हम क्या बोलते हैं, 2 वर्ड यूज़ करते हैं। दो द बॉयज़ आर स्मार्ट, दो हालांकि वो बॉयज़ स्मार्ट है, दे डिड नॉट डू वेल इन द एग्जामिनेशन, पर उन्होंने अच्छा नहीं किया एग्जामिनेशन के दौरान। दो आई हैव इनफ प्रॉब्लम्स, मेरे पास हालांकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। आई एम इंक्विस्टिंगली अबाउट अदर पीपल्स प्रॉब्लम, पर मैं दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर पा रहा हूँ। द एयर होस्टेस आस्क्ड मी वेदर आई वॉन्टेड एनी मेडिसिन, मुझसे एयर होस्टेस ने पूछा अगर मुझे किसी मेडिसिन की ज़रूरत हो तो देखो वेदर मतलब अगर, और हमको हालांकि बोलना है तो हम 2 वर्ड यूज़ करेंगे। और बिकॉज कब यूज़ करेंगे, बिकॉज हम यूज़ करेंगे जब हम लोगों को क्योंकि वर्ड बताना हो हिंदी में। तो आप देखना 2 स्टार्टिंग में लगता है और दोनों सेंटेंस के बीच में कॉमा लग जाता है, ठीक है। वेदर बीच में लगता है और बिकॉज भी बीच में लगता है सेंटेंस के, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये होमवर्क रहेगा आपको कंजक्शंस इसमें ऐड करने रहेंगे। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 17 WH क्वेश्चंस। तो देखो आपको मैंने WH फैमिली बताई थी, ठीक है, जिसमें हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इन सभी में देखिए WH आ रहा है, यस। तो ये क्वेश्चन वर्ड्स है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब मुझे ये पूछना है, इनके क्वेश्चंस मुझे बनाने हैं। माई नेम इज़ अन्वेषा, मेरा नाम अन्वेषा है। हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज़ योर नेम। माई हॉबी इज़ टू रीड बुक्स, मेरी हॉबी क्या है, रीड बुक्स को रीड करना। तो हम क्या पूछेंगे, व्हाट इज़ योर हॉबी। मदर इज़ मेकिंग पुलाव, तो हम क्या बोलेंगे, मम्मा क्या कर रही है, व्हाट इज़ मदर डूइंग। आई कीप्ड द बॉक्स ऑन द शेल्फ, मैंने बॉक्स शेल्फ में रख दिया। तो हम पूछेंगे ना, वेयर हैव यू कीप्ड द बॉक्स, तुमने बॉक्स कहाँ रखा है। आई एम स्टडिंग अपस्टेयर्स, में ऊपर की तरफ पढ़ रही हूँ। तो हम पूछेंगे वेयर आर यू स्टडिंग, तुम कहाँ पढ़ रही हो। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया जो हमने हिंदी में पढ़े उन्हीं। स्टूडेंट्स अभी जो हमने हिंदी में क्वेश्चंस बनाए उसी को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो क्या के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ करा, व्हाट। वेयर मतलब कहाँ के लिए हमने क्या यूज़ करा, वेयर। हु मतलब कौन। व्हेन मतलब कब। हाउ मतलब कैसे।
वाई मतलब क्यों, तो इन वर्ड्स के आपको हिंदी याद होंगे तभी आप इंग्लिश में इजीली क्वेश्चंस बना पाएंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई क्वेश्चंस बनाने की। अब नेक्स्ट है माय फेवरेट कलर इज ब्लू, तो हम पूछेंगे क्या कि तुम्हारा फेवरेट कलर है क्या, तो हम बोलेंगे व्हाट इज योर फेवरेट कलर। फादर वर्क्स ऑन फॉर एन एनजीओ, मेरे फादर वर्क करते हैं एनजीओ के लिए। एनजीओ क्या होता है बेटा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो जितने भी मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, वो समाज सेवा करते हैं, वो एनजीओ कहलाते हैं। तो हम क्या पूछेंगे, व्हाट डज योर फादर डू, तुम्हारे फादर क्या करते हैं। इट इज़ 8 o'clock नाउ, अभी 8 बज रहे हैं, तो हम क्या पूछेंगे, व्हाट इज़ द टाइम। आई हैव इन पार्क स्ट्रीट, ठीक है, आई लिव इन पार्क स्ट्रीट, तो हम एड्रेस बता रहे हैं, तो हम क्वेश्चन क्या पूछेंगे, तुम कहाँ रहते हो, कहाँ के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, वेयर, तो वेयर डू यू लिव। दे आर गोइंग ऑन अ वेकेशन, वो वेकेशन के लिए, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वेकेशन के लिए जा रहे हैं वो लोग, तो हम क्या क्वेश्चन करेंगे, वेयर आर दे गोइंग, वो कहाँ जा रहे हैं। इज इट क्लियर, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चंस बनाए। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर हमको बोला है क्वेश्चन टैग्स, ठीक है। क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं, देखो एक सेंटेंस होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो देखो पॉजिटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। और अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस है तो हम उसको बोलेंगे कॉन्फर्मेशन, ठीक है। पॉजिटिव हुआ तो स्टेटमेंट और नेगेटिव हुआ तो कॉन्फर्मेशन बोलेंगे। अब हम देखते हैं कैसे बोलेंगे इन सेंटेंस को, कैसे हम फाइंड करेंगे। अब देखिए ये कैसे सॉल्व करना है हमको, द कारपेंटर्स हैवंट मतलब ये नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, हैव लिखेंगे और इनका प्लूरल प्रोनाउन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रोनाउन क्या होगा, कारपेंटर्स का हम क्या बोलेंगे, एक से ज़्यादा है तो दे, हैव पहले और फिर दे लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखो हैज़ के बाद नॉट नहीं है बेटा, तो ये पॉजिटिव है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हैज़ नॉट, हैज़ंट लिखना पड़ेगा, शॉर्ट फॉर्म लिखना ज़रूरी है, तो हैज़ंट। और मोहन क्या है, बॉय है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ही यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द कमिटी वॉज फर्म इन इट्स डिसीजन। अब देखो वॉज तो वॉजंट और कमिटी तो एक ईट यूज होगा ये, ठीक है। फिर वरंट था तो वर और बॉयज़ का दे यूज़ करा। अगर यहाँ पर नॉट लगा हुआ है तो हमको इधर नॉट नहीं लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर यहाँ पर नॉट है तो हमको यहाँ नॉट नहीं लगाना है। सब्जेक्ट में आप लोग प्रोनाउंस लिखेंगे, नाउंस नहीं, मतलब पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लिखेंगे, बॉयज़ नहीं लिखेंगे, हम दे वर्ड यूज़ करेंगे, ही शी वर्ड यूज़ करेंगे। इज इट क्लियर? आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को चैप्टर नंबर 15, 16, 17 क्लियर है। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स है तो आप मुझे ऑनलाइन क्लास में बता सकते हैं। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।